गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस पूनम निजावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरासी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। आप सभी ने हिमालय का नाम तो सुना ही होगा। इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर, और जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना के भाव थे। जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। माने लेखक को बहुत आश्चर्य हो रहा था। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अतृप्त में शांत नहीं है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ सा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तब वो कैसी लगती हैं? बर्फ तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, बैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है, ऐसा लेखक सोच रहा है। हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सुर धुनता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, वो भाद्व, वपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी नदियाँ बेटियाँ आँखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक के सामने सभी नदियों का रूप आ जाता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। हिमालय के दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थीं। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। एक बार तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल से ने असर डाला। मन ताजा और गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। थैंक यू।